हेलो बच्चों, हमने लास्ट टाइम में आप लोगों को जहाँ तक छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे, नियंत्रण और समन्वयन की बात करेंगे। नियंत्रण और समन्वय में प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो एक कोष की जीव हो चाहे वो बहुकोष की जीव हो, विशालकाय कोई भी आपका डायनासोर होता तो भी, अब तो है नहीं, वो वेल है वर्तमान समय में स्तनधारी में, अपने वातावरण के प्रति वो क्या करते हैं, अनुकूल। अब वो समुद्र में रहता है तो अब वहां के मौसम के अनुकूलित रखता है, हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हम उसके लिए अनुकूलित होते हैं। तो हर जीव अपने शरीर को अपने मौसम के अनुसार अनुकूलन बनाए रखने में सहयोगी होता है ना। ठीक, अभी चले जाइए, रसिया में बहुत सारी जगह हैं जहां माइनस पे भी लोग सर्वाइव करते हैं टेम्परेचर पर, तो अनुकूलित रहने का गुण पाया जाता है। जटिल जीवों में यह अधिक स्पष्ट होता है, ठीक है ना। तो जीव जब बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण में संतुलन बनाए रखता है तो इसी क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, समन्वयन कहते हैं। पहले क्या होता है, मतलब जटिल जीव जो है उनमें नियंत्रण और समन्वय बनाए रखने के लिए दो केंद्र होते हैं। जो जटिल जीव होते हैं उनमें नियंत्रण और समन्वय बनाए रखने के लिए कितने केंद्र होते हैं? दो। एक है आपका तंत्रिका तंत्र और दूसरा है आपका हार्मोन, जिसे अंतःस्रावी तंत्र या अंतःस्रावी नियंत्रण केंद्र भी कह सकते हैं। तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी में अंतर क्या होता है? तो देखिए, जैसे उपस्थिति के लक्षण के आधार पर चलेंगे तो उपस्थिति केवल तंत्रिका तंत्र किसमें पाया जाता है? जंतुओं में पाया जाता है, पादप में तो होता नहीं है। कभी आपने उसमें सुई चुभोया, खीली ठोका तो पादप ने आपसे चिल्ला के कहा, भाई बचाओ, मेरे शरीर में इसने खीलियां लगा दी हैं। ऐसा करता है क्या? लेकिन किसी मानव को ऐसा करो तो, किसी जीव जंतु कुत्ता बिल्ली को खीली उली ठोको या सुई चुभो तो काट लेगा। तो अंतःस्रावी तंत्र कहाँ पाया जाता है? जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। क्योंकि देखिए, समय से फूल अपने आप आ जाता है, समय से फल अपने पास आ जाता है, तो पेड़ पौधों में अंदर ही अंदर तो क्रिया हो रही होती है। कार्य विधि तंत्र की आवेग के फलस्वरूप मिले तंत्र की संचार पदार्थों को मुक्त करता है। जैसे कोई सूचना अपनी, मच्छर ने यहाँ काटा तो यहाँ आप नहीं देख रहे हैं, नीचे हाथ है, मच्छर ने काटा तो ये सूचना तुरंत कहाँ पहुंचता है? ब्रेन को पहुंचता है। कौन पहुंचाता है? तंत्रिका तंत्र। ये तंत्र की आवेग, आवेग माने सूचनाओं को तो मिले तंत्र की संचारी पदार्थों के द्वारा कहाँ मुक्त कर देता है, ले जाकर के ब्रेन को मुक्त कर देता है। ये क्या करता है? अप्रणाल ग्रंथियां, जिसमें ग्रंथि न हो, द्वारा स्रावित हार्मोन्स को किसमें छोड़ता है? रुधिर में, और रुधिर से फिर कहाँ पहुंच जाता है? शरीर की सभी कोशिकाओं में। प्रभावित कोशिकाएं, इससे क्या क्या प्रभावित होती हैं? पेशी और तंत्र की कोशिकाएं, ये दो चीजें प्रभावित होती हैं। इनसे क्या होता है? शरीर की सभी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। शरीर की सभी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। परिणामी क्रिया पेशियों का संकुचन तथा ग्रंथियों का श्रावण होता है। इसमें पेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है? कोशिकीय उपापचय में परिवर्तन होने लगता है। प्रभाव की अवधि, तंत्रिका तंत्र का जो प्रभाव होता है वो अल्पकालिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है। और इसका क्या कहते हैं, अंतःस्रावी का जो प्रभाव होता है वो लंबे समय तक के लिए होता है। तंत्रिका समन्वय, एक कोश की जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब में तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है, उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं। अतः ये जीव बाह्य वातावरण से समन्वय बनाए रखने के लिए संपूर्ण शरीर का संपूर्ण उपयोग करते हैं, अपने शरीर का ही क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इनमें दो तरह के समन्वय बनते हैं, एक स्वीकारात्मक, एक नकारात्मक। स्वीकारात्मक में क्या होता है? ये किसी वस्तु या पदार्थ की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। और नकारात्मक में क्या होता है? किसी वस्तु या पदार्थ से दूर भागते हैं। समझ में आ रहा है कहीं? बहुकोशिकीय जीव में जैसे मानव, कोई भी जीव ले लीजिए, बहुकोशिकीय मैंने एक मानव किस लिए लिया कि बुद्धिजीवी है, सब बातें बता सकता है। तो मानव में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, सभी बहुकोशिकियों में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ये तंत्र शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं से जुड़े होते हैं, लगे होते हैं ना। शरीर की आंतरिक और बाह्य समन्वय को ये क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। तंत्रिका कोशिका, अब न्यूरॉन की संरचना, अब हम इसमें पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, न्यूरॉन्स क्या है ना, डेक्स्ट्रॉन क्या है, डेंड्रॉन्स क्या है, ठीक है ना। 9 में हम लोगों ने इनको पढ़ा है, किसमें पढ़ा है? ऊतक वाले चैप्टर में, याद है? तो थोड़ा सा हाँ यहाँ बताएंगे और फिर बताएंगे आप लोगों को इसमें कि मनुष्य में जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक।
तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देते हैं। धन्यवाद। तब तक के लिए आज यहीं तक, इसको दोहरा लीजिए, पढ़ लीजिए या बोर्ड के लिए तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।